लीला, किधर हो? इधर आओ। खाना बन चुका है, थोड़ा उतार दो। मैं स्नान करके आती हूँ, पूजा करनी है। हाँ माँ, मैं अभी कर देती हूँ। दीदी, तुम तो उधर काम कर रही हो, मैं ही सब्जी उतार देती हूँ, तुम आराम से आना। नहीं नहीं राखी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। कोई काम भी तो तुम ठीक से नहीं कर सकती, फिर सब्जी गिरा दोगी। छोड़ो, मुझे करने दो। हाँ बड़ी बहू, तुम कर दो और इसे वो बर्तन धोने को बोल दो। यही काम इसके लिए सही है। लेकिन माँ, मैं तो घर के सारे काम कर रही हूँ, आप क्यों बिना बात मुझे ये सब कह रही हो? देखो देखो बड़ी बहू, इस लड़की की कितनी जबान चलती है। इस घर में कितने साल से है बड़ी बहू, लेकिन कभी भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। और ये लड़की कुछ ही दिन पहले आई है और मेरे साथ बहस करती है। तू क्या काम करेगी? छी छी छी, छोटे बेटे को क्या हो गया था जो इस लड़की को पसंद किया? हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम लड़की पसंद करके लाते तो ऐसी लड़की हमें बिल्कुल नहीं पसंद आती। ना कोई खूबसूरती, ना कोई गुण। सच में इसमें बड़ी हिम्मत है, वो भी बड़े बुजुर्गों के सामने बहस करने की। क्या विक्रम, काम कैसा लगा? तुम तो पहली बार कैलाश बाबू के काम पर मेरे साथ बाहर आए हो। मुझे तो बहुत अनुभव है, लेकिन तुम्हारे साथ पहली बार है। हाँ, अच्छा लगा। आज तो घर जाऊंगा, फिर अगले महीने फिर से आना है ना? हाँ, अगले महीने फिर से आना है। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे पैसे दे देता हूँ। हाँ, ठीक है। ये लो, ये तुम्हारे पैसे। मतलब क्या है, थोड़ा ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या है कि मैं पहले से काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ज्यादा लिए और तुम नए हो। अब देखो, तुम्हारे काम में कई गलतियां हैं, लेकिन चिंता मत करो। शुरुआत में मुझसे भी बहुत गलतियां होती थी, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाता है। ठीक है विक्रम, चलो अब मैं चलता हूँ। हाँ, जाओ, मैं भी घर जाता हूँ। धन्यवाद। सोचता क्या ही ये माधव खुद के बारे में। अरे, मेरे से पहले से काम से लगा है तो क्या हो गया? इसीलिए मुझसे ज्यादा कमाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होने दिया जा सकता। और कह रहा है कि मैंने काम में गलती की, और खुद क्या करता है? कोई बात नहीं, सामने तो कुछ नहीं बोल सका, लेकिन समय आने पे सब बता दूंगा कौन कितना पैसा कमाने का हकदार है। लेकिन ऐसा तो नहीं चलने दूंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैलाश बाबू के पास जाकर उसके नाम पर कुछ बोलना होगा। देखते हैं फिर क्या होता है। ओफो, बहुत थक गया हूँ। इस गर्मी में काम करते करते शरीर में कोई ताकत नहीं बची। घर जाऊं, थोड़ा खा कर आराम करूंगा, फिर काम पर लौट कर आऊंगा, नहीं तो बीमार हो जाऊंगा। छोटी बहू को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, ये अपशकुनी है। अरे ये क्या, घर में फिर से शोर शराबा हो रहा है। ये माँ और लीला सच में सुधरने वाली नहीं है। आहा, माँ, ये सब क्या रहा है? तुम भूल गई हो क्या? अरे तुम किसे क्या बोल रही हो? अरे वो हमारी छोटी बहू है, कुछ ही दिन पहले इनकी शादी होकर आई है। घर में सारे काम सीखने में समय लगेगा, कोई जादू की छड़ी चल के सब सही नहीं हो जाएगा। क्यों इस तरह से गुस्सा कर रही हो उससे? तुम्हें ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं है। घर का काम तुम्हें समझ में आता है, इसलिए बीच में मत बोलो। हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना दे देती हूँ। अरे मैं तुमसे ज्यादा घर के काम समझता हूँ। तुम जब इस घर में नई बहू होकर आई थी ना, तब तुम भी कोई काम धाम नहीं करती थी और माँ तुम्हें बहुत अच्छे से डांटती थी। फिर तुम मेरे पास आकर रो रही थी। मैं तब तुम्हें और माँ दोनों को समझाता था, और आज तुम ये सब क्या कर रही हो? उल्टा उस लड़की के साथ और भी बुरा बर्ताव कर रही हो। क्या तुम अपने पुराने दिन भूल गई हो लीला? हैं? मैं कुछ नहीं भूली हूँ। अरे ओ बड़े बेटे, तू चुप रह, हम कुछ नहीं कहेंगे। अब तू खा ले, बहुत थका हुआ आया है। अरे ये विक्रम किधर गया? मैंने कहा था कि शाम को कैलाश बाबू के घर आना है। हमारे कमाए पैसे का हिस्सा तो उसे देना पड़ेगा ना, वही तो ये हमें काम दिलवाता है। सब कुछ तो उसी का है, अगर उसे नहीं देंगे तो हम पापी होंगे। अच्छा हाँ, अरे ये रहा। हाँ, मैं आ गया। चलो कैलाश बाबू के पास चलते हैं।
यार इतना देर क्यों कर दी? कब से इंतजार कर रहा था मैं। अरे दरअसल तुम जानते हो ना, घर में अकेला रहता हूँ, सारे काम करके फिर आना पड़ता है और कोई तो है नहीं जो मदद करे, इसीलिए थोड़ा कभी कभी देर हो जाती है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं तो घर के काम भी करके नहीं आया, बस जल्दी जल्दी में भाग आया। कैलाश बाबू, अरे ओ कैलाश बाबू, घर पे है क्या? ओ तो आ गए तुम लोग। हाँ बताओ, कैसा रहा दिन और काम कैसा हुआ? सब बढ़िया रहा ना? हाँ हाँ अच्छा हुआ, सब बहुत अच्छे से काम पूरा हो गया। कैलाश बाबू, ये रहा हमारा हिस्सा। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसी तरह से काम ध्यान से करते रहो, एक दिन बहुत तरक्की होगी, है ना? इतनी मेहनत के बाद इतना पैसा मिला है और ये सब इस बूढ़े को देना पड़ता है, ऐसे तो नहीं चल सकता, ये तो बड़ा असहनीय है। आओ आओ आओ, तुम लोग आओ आओ आओ। माँ, ओ माँ, मैं घर आ गया हूँ। ओ, तुम आ गए हो? बैठो बैठो, मैं अभी पानी लाती हूँ। बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ, पिछले 3-4 दिन से लगातार काम करता रहा। बाप रे बाप, सच में बहुत थक गया हूँ। अब तो बस आराम करूंगा, समझी, और सबके साथ बातें करूंगा। अच्छा, कहाँ है माँ, भाभी, भाई साहब, कहाँ है सब लोग? हाँ, सब अपने अपने कमरे में है। रुको, मैं पानी लाती हूँ। अरे वो सब बाद में दे देना, लेकिन ये बताओ तुम्हारा चेहरा इतना सूखा हुआ क्यों लग रहा है? कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है क्या? बताओ, मुझे बताओ। नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी पानी लाती हूँ। ओ छोटे लड़के, आ गए और आते ही बहू के साथ कमरे में घुस गए। इज्जत मान सब मिट्टी में मिला दिया है। घर में तुम्हारी माँ भाभी सब रहते हैं, उनकी कोई परवाह नहीं। सच में बहू ने जादू कर दिया है। ये क्या बोल रही हो माँ? मैंने तो घर आते ही सबको बुलाया था, लेकिन कोई बाहर ही नहीं आया, इसी वजह से मैं कमरे में आ गया। हाँ, सब समझ रही हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अच्छा है। प्रणाम कैलाश बाबू, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ये इस समय मेरे घर पर, क्या कुछ जरूरी काम है क्या? अब जरूरी काम तो नहीं है, असल में आप बहुत अच्छे इंसान हैं, गांव के सभी लोगों का ख्याल रखते हैं, सबकी मुसीबत में दौड़ कर जाते हैं। इसीलिए कल जब देखा कि कोई आपको धोखा दे रहा है, ओ हो, तो खुद को रोक नहीं सका आपके पास आने के लिए। धोखा दे रहा है? कौन धोखा दे रहा है? ये क्या कह रहे हो तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? किसकी इतनी हिम्मत है इस गांव में कि गांव के मुखिया को धोखा दे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे 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 अरे, गुस्सा मत होइए, मैं तो अच्छे के लिए कहने आया हूँ। अच्छा तो बोलो, पूरी बात बताओ, साफ साफ कहो, बात क्या है? असल में मैं तो पहली बार आपके काम से बाहर गया था, वो भी माधव के साथ। लेकिन जब पैसे देने का समय आया तो माधव ने मुझे बहुत कम पैसे दिए और कहा कि वहां से कुछ हिस्सा आपको भी देना है। तो जब मैंने अपनी कमाई का हिसाब लगाया, वही हिसाब से आपके हिस्से का पैसा आपको दे दिया। लेकिन जब माधव ने आपको पैसे दिए तो मैंने देखा कि उसने अपनी कमाई का बहुत थोड़ा सा ही पैसा आपको दिया। शायद वो ऐसा हर बार करता है, लेकिन कोई बोलता नहीं। क्या तुम सच कह रहे हो? ध्यान से देखा था तुमने, कहीं धोखा तो नहीं हुआ ना? अरे मैंने बहुत ध्यान से देखा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तभी तो आपके पास आया। ओहो, वो इतना बड़ा साहस कैसे कर सकता है? मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा धोखा देने का मतलब क्या होता है। ओ बेचारी लड़की, क्या तू अपने मायके से कुछ भी सीख कर नहीं आई? कितनी बार कहा है ये काम मत करना, लेकिन तू मेरी बात नहीं सुनती। तेरा ध्यान कहाँ रहता है? सिर्फ पति के साथ प्यार करना अच्छा लगता है,
घर में तो कोई काम नहीं करती, बस बैठी रहती है। कितने पैसे कमाता है तेरा पति जो तू राजकुमारियों की तरह बैठी रहती है? माफ करना माँ, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। अरे रुको राखी, रुको रुको, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस घर में तुम जितना भी करोगी तुम्हारा नाम नहीं होगा, उल्टा तुमसे और बातें की जाएंगी। हाँ, अब तो तू माँ के साथ जबान लड़ाएगा। ये सिखाया था मैंने तुझे। 2 दिन हुए बहू को घर में आए और ये हालत है। माँ को उल्टा सीधा बोलता है। बड़े बेटे की भी शादी हो चुकी है, उसकी भी बहू है, लेकिन वो तो मुझसे ऐसा व्यवहार नहीं करता। क्योंकि तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। लेकिन तुमने क्या कभी देखा है कि तुम मेरे साथ और मेरी बहू के साथ किस तरह से पेश आती हो? बताओ। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? निकल जा घर से। तुझे और तेरी बहू को मैं इस घर में जगह नहीं दूंगी। क्यों गुस्से में आकर माँ से इतना कुछ कह दिया? माँ तो मुझे कह रही थी, मैं तो सह रही थी ना। तुम्हें हमारे बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? चुप रहो तुम। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। जब से तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी करके लाया हूँ तब से माँ और बॉडी तुम्हें सहन ही नहीं कर पा रहे हैं। अरे तुम भी तो उनसे अच्छे से बात करती हो, फिर भी उनकी सारी बात मानती हो, और आज तो माँ ने सारी सीमाएं पार कर दी, इसीलिए मुझे बोलना पड़ा। चिंता मत करो, हम किसी न किसी तरीके से कुछ व्यवस्था कर लेंगे, समझी? क्या माधव, कहाँ जा रहे हो बीवी के साथ? हैं? ससुराल घूमने जा रहे हो, मेहमान नवाजी करने? हैं? नहीं विक्रम, दरअसल हमें घर से बाहर निकाल दिया गया। क्या? ये क्यों? दरअसल मैंने राखी से प्यार करके शादी की। माँ की कोई इच्छा नहीं थी कि मैं राखी से शादी करूं, लेकिन फिर भी मैंने शादी की और कुछ महीने हो गए। लेकिन जब मैंने राखी से शादी करके उसे घर लाया, तब से मेरी माँ और बॉडी लीला मेरी बीवी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। मैंने कई बार ध्यान दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा चलो ठीक है, नया नया है, सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माँ और बॉडी जो चाहे वो बोलती रहती हैं, जो मुंह में आया वो कह देती हैं। मेरी बीवी ने बहुत सामंजस्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए मैंने आज माँ को कई बातें कह दी और माँ ने गुस्से में मुझे घर से बाहर निकलने का आदेश दे दिया, तो बस आ गया घर से बाहर। ओ हो, ये तो बड़े दुख की बात है। अरे लीला कहाँ हो तुम? देखो कितनी बड़ी मछली लाया हूँ। अरे भाई, बहुत दिनों के बाद आया हूँ। आज अच्छे से खाना बनाएंगे और दोनों मिलकर खाएंगे मजे से। हाँ, दीजिए, घर में रख देती हूँ। अरे माँ, तुम्हारा शरीर तो ठीक है ना? क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? ऐसा क्यों लग रहा है, मुरझाया हुआ सा? और लीला, तुम इतनी चुप क्यों हो? बात क्या है? कुछ नहीं, तू बैठ जा। अरे कुछ तो हुआ है। अच्छा, राखी कहाँ है और माधव कहाँ है? आज तो उसका काम भी नहीं था, कहीं गया भी नहीं होगा। कहाँ है? बाहर निकाल दिया। उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया मैंने। क्या मतलब? हाँ, मैं और लीला राखी को काम के लिए डांट रहे थे और ये देखकर माधव ने मुझसे बहस शुरू कर दी। मुझे जवाब दिया, इसलिए मैंने उसे बाहर निकाल दिया। छी 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 माँ, तुम लोग कितने नीचे गिर गए हो। घर के बेटे और बहू को घर से बाहर निकाल दिया, ये क्या बात हुई? क्यों राखी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना इस मिट्टी के घर में रहने में? नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। हाँ, शुक्र है इस जंगल में एक टूटा फूटा मिट्टी का घर मिल गया। यहाँ इसीलिए शरण ले पाए हैं। मैं कैलाश बाबू के पास कुछ दिन काम करके इस घर को और सुंदर बना दूंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ, तुम मेरे साथ हो तो सब कुछ ठीक रहेगा। सुनो, वहाँ देखो, एक मिट्टी का गड्ढा है, उसे थोड़ा मिट्टी से ढक दो, नहीं तो सांप या चूहे का घर बन सकता है। ठीक है, रुक जाओ, मैं ढकता हूँ। हाँ, अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? मेरा पैर मिट्टी में फंस गया। अरे रे रे रे, ये क्या? ये तो मटकी है। क्या हुआ? देखो 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 देखो, एक मटकी है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, निकाल रहा हूँ।
क्या ये मटकी में सोना है? ओ, और यहाँ 7 घड़े सोने के गहनों से भरे हुए हैं। बाप रे, ये क्या है? कैलाश बाबू, कहाँ हैं आप? एक शानदार खबर है आपके लिए। अरे क्या खबर है? बताओ बताओ बताओ, सुन रहा हूँ, बोलो। कल मैं रास्ते से घर लौट रहा था, तभी अचानक माधव और उसकी बीवी को देखा मैंने। अरे मैंने पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ घूमने निकले हो? तो पता चला कि माधव और उसकी बीवी को उसकी माँ ने घर से बाहर कर दिया और वो लोग उसी जंगल की तरफ जा रहे थे। हाँ तो क्या हो गया? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा ही हुआ, मुझे उसे अलग से सजा नहीं देनी पड़ी। अरे नहीं 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 कैलाश बाबू, असल में आज एक बड़ी घटना घटी है। उन दोनों ने जंगल में मिट्टी के घर में शरण ली और उसी मिट्टी के घर से उन्हें 7 घड़े सोने के गहने निकले हैं। ये है बड़ी बात। क्या? क्या तुम सच में सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल बाबू, चलो ना लेके आते हैं। आप तो ज्यादातर ले लेना, मुझे थोड़ा सा ही चाहिए। हाँ अच्छा, चलो चलो चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। अरे तुमने क्या शानदार खबर दी है। चलो 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 चलो। माँ, अरे ओ माँ, जानते हो आज भाई के साथ में क्या हुआ? मुझे जानने की कोई इच्छा नहीं। वो जो चाहे करे, मर जाए। मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं उन लोगों को। अरे भगवान की कृपा से उनको कुछ नहीं हुआ, वो तो बहुत अच्छे हैं। इस घर से बाहर निकलकर वो सच में अपनी किस्मत को पा चुके हैं। हाँ। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? अरे आज खबर मिली कि वो इस घर से बाहर जंगल में एक छोटे से मिट्टी के झोपड़ी में रहने लगे थे। वहाँ एक बड़ी मिट्टी की गुफा थी। उसे ढकते वक्त भाई का पैर उसमें फंस गया और वहीं से उन्हें 7 सोने से भरे हुए घड़े मिले। हाँ, अब वो बड़े खुश हैं। 7 घड़ा सोना उन्हें वापस लाना ही होगा। वो जब वापस आएंगे तभी इस परिवार को खुशी मिलेगी। नहीं, किसी भी हालत में उन्हें वापस लाना ही होगा। समझ गई ना? जिनको तुमने इस तरह से अपमानित किया और घर से निकाल दिया, वो बाहर जाकर खुश हो गए। अरे किस्मत चमक गई उनकी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे उनके पास ले चलो, मैं उनसे माफी मांगकर उन्हें घर वापस लाऊंगी। मैं नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करूंगा। तुम लोग भाई और बहू को निकाल दिए हो, इन सब में मुझे मत घसीटो। जो तुमने किया है वही तुम्हारी सजा है, देख लेना। अरे माधव, अरे ओ माधव, कहाँ है? अरे सुना है तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया भाई। आओ 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 आओ, तुम और तुम्हारी बीवी मेरे घर पे रहोगे। अरे भाई तुम मेरे बेटे जैसे हो। है? धन्यवाद कैलाश बाबू, लेकिन मैं यहाँ पे ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो माधव, कैलाश बाबू जो कह रहे हैं वही करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। विक्रम ने बता दिया है सब कुछ मुझे, कि तुम कितने पैसे कमाते हो और मुझे कितने पैसे देते हो। तुमने बहुत धोखा दिया है, बहुत चूना लगा है मुझे। अब वो सोने के घड़े हमें दो, वो हमारा है, हमारा। क्योंकि इस गांव का मैं हूं सरपंच और इस गांव में जो मिलेगा वो सिर्फ मेरा होगा। ओ विक्रम, इसका मतलब कि तुमने मेरे खिलाफ साजिश की और यहाँ भी सोने की लालच में आए हो, है ना? रुको, तुम रुक जाओ, मैं तुम दोनों को मजा दिखाता हूँ। राखी, डंडा ले आओ। ये लोग सीधे बात नहीं समझते हैं, डंडे की बात समझेंगे अब। हाँ लाती हूँ। अरे ये तुम लोग डंडे का क्या करोगे? अब मारोगे क्या? हाँ, तो तुम्हें सोना लेने का बहुत मन है ना? देखो, रुक जाओ और देखो। भाग यहां से। मेरे छोटे बेटे और बहू, देखो हम तुम्हें घर वापस लाने आए हैं। गुस्सा मत रहो, तुम लोग आओ और हमारे साथ चलो। क्या माँ और बड़ी बहू, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो?
तुमने तो हमें घर से निकाल दिया था। फिर 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि हमें वापस लेने आ गए? अरे भाई, माँ ने थोड़ा डांट फटकार दिया तो क्या तुम सारी बातों को पकड़ कर बैठ जाओगे? नहीं नहीं, चलो चलो, तुम्हारी दीदी तुम्हें लेने आई है। नहीं 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 लीला भाभी, मैं नहीं जाऊंगा और मेरी बीवी भी नहीं जाएगी। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि क्यों तुम हमें लेने आए हो। अरे, इनसे ऐसे बात मत करो। तुम चुप रहो राखी, तुम भी समझ गई हो कि वो क्यों आए हैं, है ना? और माँ, तुम तो जरूर जान गई होगी ना कि हमने जो सोना पाया था वो तुमसे छुपाया है, तो हमें वापस लेने आए हो ताकि हम तुम्हें और बहू को हमारा सोने का हिस्सा दें। नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती तो हम बिल्कुल नहीं करने वाले। नहीं नहीं बेटा, तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ सोचकर हम नहीं आए। क्या बहू, बताओ ना। हाँ, तुम हमारे साथ चलो, वापस आओ। नहीं, अब मैं किसी भी हाल में नहीं जाऊंगा। तुम लोग जा सकते हो अब। नमस्ते। अरे रे 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 रे, अरे मुझे क्यों मार रहे हो कैलाश बाबू? अरे क्यों मारे रे, क्यों मार रहे हो, बताओ तो। मारूंगा ही नहीं बल्कि और मारूंगा तुम्हें। अरे तुमने माधव के बारे में झूठ बोला और मेरे कान भरे। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं जाकर उसे अच्छे से समझाता, वो जरूर मेरे घर आता और साथ में वो सोने के घड़े भी मुझे मिल जाते। तुम्हें मैं मार कर ही दम लूंगा, नालायक कहीं के। अरे अरे, माफ कर दो कैलाश बाबू। दरअसल काम के दौरान माधव मुझसे बहुत पैसे कमाता है और मुझे कम मिलते हैं। बस ये मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाया, इसीलिए आपके कान भरे झूठ बोला। अरे तुम मूर्ख हो क्या? क्या तुम नहीं जानते कि किसी काम में अनुभव कितना जरूरी होता है? अनुभव इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, समझे? लेकिन तुम तो इंसान की शक्ल में जानवर हो, किसे क्या करना चाहिए ये भी नहीं जानते। तुम्हारे कारण, सिर्फ तुम्हारे कारण वो सोना मेरे हाथ से चला गया। अब तुम काम करके वो 7 घड़े सोना मुझे लौटा दो, बता रहा हूं मैं। क्या? मैं पूरी जिंदगी काम करूंगा तो भी वो पैसा नहीं लौटा पाऊंगा, चाहे जो भी काम करूं। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम मरने के बाद भी नहीं बचोगे, तुम्हें तो लौटाना ही पड़ेगा। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया?